हेलो एवरीवन, जय महाकाल। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे मातृशक्ति के बारे में। हमारी मातृशक्ति खराब होगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी खराब होगी। मैं मानती हूँ कि जो मर्दों का खेल होता है वो 20% खेल होता है और महिलाओं का जो खेल होता है वो 80% होता है। तो चाहे आप जहाँ से देख लो, आपका अगर इस जीवन में अगर आगे पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए तो मातृशक्ति अच्छी होनी चाहिए। हमें हर चीज़ उनसे लेना है, लेकिन अच्छी चीज़ें लेनी है। बुरी चीज़ें उनसे दूर करनी है अपने आप से। उनकी जो बुरी चीज़ें वो ऑलरेडी बुरी हैं, तो उनकी बुरी चीज़ें लेकर हम क्या करेंगे। अच्छी चीज़ें, जो मर्दों के पास अच्छी चीज़ें हैं वो हमको लेना है। जो बुरी चीज़ें, जैसे हमें ग्रंथों का अध्ययन करने का आदेश नहीं था, आज है, तो आज हम सीख सकते हैं। लेकिन मातृशक्ति, वो ड्रिंक करते थे, तुम भी ड्रिंक करो, ये तो गलत है। वो वो जो जो करते थे वो तुम हाँ कहते कि इक्वलिटी, फिर इक्वलिटी करना तो हर चीज़ का करो ना इक्वलिटी। फिर सारी चीज़ों का इक्वलिटी फिर कह दोगे कि हम महिलाएं हैं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर इक्वल रानी, झांसी की रानी बनना है, अहिल्याबाई बनना है, प रानी पद्मावती बनना है, तो फिर हर चीज़ की इक्वलिटी करो ना। और रानी झांसी की रानी तो बहुत महान थी, उनके बराबर कोई नहीं था। वो मातृशक्ति को बचा के रखती थी, तुम लोगों की तरह डुबा के नहीं रखती थी। तो आज हम मातृशक्ति पे बात करते हैं कि जैसे कि लड़की जो आने वाली पीढ़ी हमारी कैसे खराब होती है। तो रावण की जो माँ थी वो राक्षस कुल की थी, और प्रहलाद की जो माँ थी वो एक अच्छी फैमिली से थी और देवी रूपी थी वो। तो अ, वो एक विष्णु जी की भक्त थी। उनके आराध्य विष्णु जी थे। तो उन्होंने जो अपने बच्चे का जन्म दिया, तो वो एक देव रूपी बच्चे का जन्म दिया। और एक राक्षस का विनाश हुआ उन्हीं के द्वारा। और उनके जो पिता थे प्रहलाद के, वो राक्षस थे। तो माता का, यहाँ से आप देख सकते हो कि माता का रोल ज़्यादा होता है, तो मातृशक्ति का रोल ज़्यादा होता है पितृशक्ति के रोल से। और जो रावण के पिता थे वो ब्राह्मण थे, उनको सारी चीज़ों का ज्ञान था। और जो माता थी वो राक्षस थी। तो यहाँ पे रावण राक्षस बना। और आप जैसे कि रावण को ब्राह्मण क्यों बोला जाता, क्योंकि रावण को वेद पुराणों का ज्ञान था, तो इसलिए उन्हें ब्राह्मण बोला जाता है। विभीषण जी को कहीं पे ब्राह्मण नहीं लिखा है। तो ये चीज़ें आप अब रामचरितमानस से देख सकते हैं कि रावण कभी भी किसी के आगे नहीं झुकता था, लेकिन विभीषण जी सब मतलब झुकते थे। तो अलग अलग वो चीज़ें थी कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें कैटेगरी बांटी जाती थी। जैसे कि आजकल जैसे है कि आजकल की महिलाएं ड्रिंक करने लगी हैं और सिगरेट लेने लगी हैं। कहते हैं कि जब मर्द कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि उनसे अच्छी चीज़ें हम लें ना, बुरी चीज़ें क्यों लें। कि ऑलरेडी बुरी है कि तो उनको हम सुधारें, नहीं सुधर सकती उनकी तो हम उनसे लेना भी नहीं चाहते हैं। तो अच्छी चीज़ें उनसे लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, ना कि उनकी बुरी चीज़ों को हमें अपनी आदतों। और अगर हाँ, इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर इक्वलिटी की बात करोगे कि ये भी चीज़ों की इक्वलिटी पे बात करोगे तो सारी चीज़ों पे इक्वलिटी करो ना। आज भी सारी चीज़ों पे सब महिलाएं इक्वलिटी नहीं करती हैं। आप साक्ष्य देख सकते हैं। और देखने क्या, आप देखें, खुद देख सकते हैं, कई साक्ष्य हैं जहाँ पे आप इक्वलिटी कर ही नहीं सकते हैं वहाँ पे। तो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बुरी चीज़ों को छोड़कर, हाँ, ये है कि जैसे कि हमारे धर्म में दिया गया है कि महिलाओं पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहुत से मर्द हैं जो हाथ उठाते हैं अपनी पत्नियों पर, तो वो जिद भी करे तो हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये चीज़
प्रूफ मिलती है। अगर भगवान का नाम लेंगे तो लोग कहेंगे कि भगवान से कंपेयर मत करो, लेकिन हमें सिखाने वाला वही है, क्योंकि वो मेरे माता और पिता हैं, वो जगत माता और पिता हैं, तो उन्हीं से तो हम सीखेंगे। लेकिन उनसे हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब लोग यही बोल देते हैं कि ये भगवान है, ये तो सब कर सकते हैं, हम इंसान है। अरे वो भगवान बनकर इंसान के रूप में नॉर्मल इंसान की तरह वो उन्होंने जीवन काटा है, उन्हें सिखाया है कि क्या लाइफ कैसे जी जाती है। तो उनसे सीखो। जय महाकाल। मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।